बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु साहब बाबा की जय। श्री सिंगाजी महाराज की जय। सब संतन की जय। आज भक्तों सभी श्रोतागण को श्री रामचरितमानस का बालकांड का द्वितीय दिवस मैं सभी भक्तों को श्रवण कराना चाहता हूँ। आप सभी भक्त ध्यानपूर्वक श्री रामचरितमानस का 24 श्लोक भावार्थ से सुनिए। मैं कथा में सभी भक्तों को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग मन चित्त से श्रीमद् रामचरितमानस को सुनने की कृपा करें। वर्णानाम संधानाम रसानाम छंद समापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो याभ्या विना न पंसति सिद्धा स्वाता स्वांत स्थिमिश्रो वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर रूपिणम् यामिश्रुतो हे विक्रोपी चंद्र सर्वते वदन्ते सीताराम गुरु ग्राम पुण्य रणवीरणो वंदे विसित विज्ञानो कवीश्वरो उद्धोषति सहकारिणो क्लेशे हारिणो सर्वश्रेष्ठ करी सीता नताम्यो राधा वल्लभम् यन्मा वासावती विक्रम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। सब भक्त सज्जनों, रामचरितमानस का मैं आप लोगों को सभी को ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। आप लोग यथा संभव जो भी हो सके परमात्मा की कृपा से मैं आप लोग पहुंचाने की कृपा करूंगा। मैं अपनी दिशकिनी महनी हो रहा तीन निज और न लाऊ भोरा बयस पलही अति अनुरागा होय निरामय कहू के कागा। मैं अपनी ओर से विनती है कि परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौए के बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं क्या। बंदों संत सज्जन वर्णा दुख प्रद भो बीच कछु वर्णा बिछरत एक प्राण के ले ही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख को देने वाले, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है। रामचरितमानस में कहा है सज्जनों, संतों का बिछड़ना बड़ा दुखदायी होता है और असंतों का मिलना और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जगमाही, उपजई एक संग जगमाही जलज जोक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक संग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौं की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं।
कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान, दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतुति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरिबाधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नौक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों को नदी अर्थात कर्मनाशा और हिस्सा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जैसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पेलही, लही नीचे ही नीचू। सुधा सरहई अमृत गरल सरही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करती है, भला भलाई ग्रहण करती है और नीच निचता को ग्रहण किया करते हैं। अमृत की सराहना अमर करने में होता है और विष की मरने में। खल और अगुण सदगुण गावा, उभय अपार उदती अवगावहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापी और अगुणों को साधुओं की गुण कथाएं दोनों अपार और अथाह है। इसमें गुण और दोषों वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले हूँ पोच सब विधि उपजाऊं, गनि गौण दोष वेद बिलकाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार करके वेदों ने उनकी अलग अलग व्याख्यान की है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है, भरी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे और नीचू, अमय सृजन मारहु नीचू मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग विनाशनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव मई देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर। संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा करुणासा। मारवाड़ मालवर ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। ये वेद शास्त्र उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किने करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किने करतार। संत हंस गुण कहिए, पय हरि परिहरि पाहरी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देही विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुबहु कसम गवर आई, भली प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जिन जी मिले ही, और दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलहु करई भल पाए सुसंगा, मिटहि न मलिन सुबहु असंगा।